पिछले 10-15 दिनों से बोरावड़ जो गोचर की जमीन है वहां पे पिछले 30 सालों से सैलरी पांडु वेस्टेज इकट्ठा हो रखा है। वो सैलरी पांडु सभी को पता है। जब 25-30 साल पहले जब गेंसो मशीनों के अंदर वेस्टेज पांडु निकलता था तो वो पांडु खेत वाले ऑब्जेक्शन करते थे कि उस पांडु से नीचे जमीन बंजर हो जाती थी, उस जमीन के आसपास में खेती नहीं होती थी। तो ये गोचर की जमीन थी, लोगों ने वहाँ पे जम के पांडु का स्टोर किया और वो पांडु बरसों से वहाँ पड़ा था। क्योंकि अभी मकराना के पांडु सैलरी खंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जैसे सिलवासा के अंदर, बापिंग में, भीलवाड़ा के अंदर, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री या पांडु सैलरी को बड़ी डिमांड से लोग खरीद रहे हैं। आप हम देख भी रहे, जो कई टाइम पहले बाड़ों में चौकीते करते थे खंडों की, वो भी लाखों करोड़ों में चौकीते बिक रहे हैं। तो ये सैलरी पांडु का जो सिलसिला चला है, नगर पालिका की तरफ से 3-4 लोगों को एनओसी दे दी। पहली बात ये है, एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये करोड़ों रुपए का सैलरी पांडु है, इसको ऑप्शन होना चाहिए। आज राजस्व में नगर पालिका बोरावड़ हो, मकराना हो, इसमें पैसा आएगा तो गांव का और शहर का विकास होगा। 3-4 को एनओसी दे दी। फिर थाने में गया था दूसरे काम से, तीनों चारों लड़ रहे हैं, कुत्ते लाल लड़े वैसे लड़ रहे कि मेरा एरिया वो मेरा एरिया। अरे एरिया किसका? तुम लोगों ने क्या पैसा जमा कराया? क्या तुम गांव के शांति भंग कर रहे हो? इस तरह से एनओसी दे के माल भर के जा रहे। फिर भी मैं बीच में शादी में व्यस्त रहा। मैंने कई बार एसडीएम साहब को, ईओ साहब को, संबंधित अधिकारी को फोन किया, इसको संज्ञान में लिया जा रहा था। आज सुबह जब मैंने अखबार में देखा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस का, तो दैनिक भास्कर ने, नवज्योति ने पूरा उजागर किया जो ये गलत हो रहा था। तो जब जाके मैंने सुबह ईओ साहब को फोन किया, श्रवण जी को, एसडीएम साहब को फोन किया, सीए साहब को फोन किया, सब एक दूसरे पे घुमा घुमा के कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ना डंपर रोका जा रहा है। रात को 50 डंपर भरे गए और अभी भी आज भी डंपर लगे हुए थे। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, कलेक्टर साहब बीसी में थे, वापस कलेक्टर साहब फोन आया कि मैं अभी एडीएम साहब को भेज रहा हूँ, राकेश गुप्ता जी को। राकेश गुप्ता जी यहाँ आए, सारी बात उनको हमने बता दी गई है। मैंने कहा अगर ये सैलरी पांडु अगर इस तरह से उठेगा तो हम लोग सब धरने प्रदर्शन में बैठेंगे। और हम आपको आज तो वार्निंग दे रहे हैं और ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को कि आप इसको पहले तो रोके, और रोकने के बाद में जब उन्होंने वहाँ पे बोले कि वहाँ पे दो गाड़ियाँ कितनी है, गाड़ी को भी सीज करते, पुलिस की रिपोर्ट कराते हैं, तो हाथों हाथ किसी ने फोन भी कर दिया, वो गाड़ी सब भगी। अभी मेरे अपने आदमी भेजे वहाँ पे कि साहब गाड़ियाँ स्पीड में भाग रही है। तो इस तरह से ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा सरकार को। मैं मेरे घर के अंदर नहीं कह रहा हूँ, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है। ये पाउडर कैल्शियम इसमें ज्यादा है, मकराना के मार्बल के अंदर ये बहुत ही डिमांड से मिलता है। और इसके लिए इन्होंने जो भी अपने सोर्स इसमें काम में लिए, धन के साथ में राजनीतिक दबाव में आके हम लोग इसमें, हम पूरी पार्टी और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा अगर डंपर भरा गया तो। और अभी इसको लेके एडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं, एडीएम साहब की और ईओ साहब की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो माल चाहे किसी का भी, ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो एक किसी निजी खातेदारी की जमीन, कोई निजी खातेदारी है, जब ये गोचर की भूमि है, वो 100% गोचर, और गोचर की भूमि हो कोई भूमि एडीएम साहब ने कह दिया सरकार की संपत्ति है, वो चाहे जमीन से निकलो या ऊपर से पढ़ो, ये सरकार ही ऑक्शन करेगी, किसी का अधिकार नहीं है। अगर नीचे जमीन भी है ना वो, तो भी सरकार के अधीन रहेगी। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मीटिंग ले रहे हैं और इसको लेके आज हम यहाँ पे है कि ऑप्शन तो बोल दिया। कई अलग नेता का आदमी छोड़ दिया जी।